लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी जेई का ओरिजिनल क्वेश्चन का पार्ट 2 लेके आ गया हूं, जिसमें कि आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा जो कि आपके आरआरबी जेई में ओरिजिनल सवाल एग्जाम में आए थे। उस सवाल से रूबरू कराते हैं। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्द से उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखा जाए सबसे फर्स्ट में सवाल में जो लिखा गया है, एक्सप्रेस 44/5% प्लस 4/5% प्लस 0.4/5% इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि इसको डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए इसका तो सॉल्यूशन हो जाएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि आपको ऑप्शन दिया हुआ तो ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। कैसे, तो देखिए यहां से क्या है 44 क्या है 5 प्रतिशत का मतलब क्या होता है गुना 100 प्लस 4/5 परसेंटेज का मतलब क्या होता है गुना 100 प्लस, अब देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.4/5 प्रतिशत है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बटा 100। तो ऐसा चीज आपने बहुत ही अच्छे तरीके से गौर किया होगा कि अगर ऐसा केसेज है, देखिए सबका जो 500 यहाँ पर भी है, अगर सबका एलसीएम लिया जाए तो सर सेम हो जाएगा, यानी कि 500 ही रहेगा, यानी कि 5 × 100 ही रहेगा। 100 क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि डेसिमल को पुट करने में आपको आसानी हो जाए। तो देखा जाए तो यहां से इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 44 + 4 + 0.48 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48.4। यहां से क्या लिखेंगे 48.4, यानी एक और दशमलव को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा नीचे में एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब क्या करेंगे इस 5 को 4 में डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 9 × 45, यानी कि ये 34, यानी कि सर यहाँ से 9 होना चाहिए ऑप्शन में, यानी कि 9 है क्या सर, यहाँ पर 9 है, चलिए इसमें 9 है ही नहीं, इसमें है, लेकिन स्टार्टिंग 9 से होना चाहिए, ये नहीं होगा, यानी कि सर बीसी होगा ही नहीं। अब क्या करना है, तो देखा जाए यहाँ सर 4 है, 9 5 6 के 30, यानी कि 9 6 होना चाहिए, 9 के बाद 6, सर यहाँ से 9 के बाद 9 है, ये गलत हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये होता है हमारा बनाने का तरीका जब आपको ऑप्शन दिया हुआ रहे तब। नेक्स्ट सवाल अब देखा जाए, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, कह रहा है 2 नंबर हैव देयर एलसीएम एंड एचसीएफ टू बी 693 एंड 11, यानी एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, बोला रिस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 99, इसमें बोला कि एक नंबर जो है कि आपको 99 है, फाइंड द अदर नंबर, यानी कि दूसरा नंबर ज्ञात कीजिए, जबकि ऑप्शन में 12 77 34 और 79 दे रखा है। तो इसके लिए आप एक ही फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एक फॉर्मूला से आप जो है कि पूरा का पूरा सॉल्व समाधान कर सकते हैं। तो एलसीएम देखा जाए तो क्या दिया हुआ 693 × एचसीएफ 11 दिया हुआ, पहली संख्या दिया हुआ 99, तो ऑटोमेटिक जो है कि यहां से क्या निकल जाएगा दूसरी संख्या ही निकलेगा। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका नंबर जो होता है कि कटने वाला ही देता है। जब हम लोग ऑफलाइन एक पेपर दिए थे वहां पे तो हम लोग मने मन करते थे, देखिए कैसे बनाते थे, पहले आपको ट्रिक यहाँ बता देते हैं, फिर हम लोग कैसे ऑफलाइन पेपर पर सॉल्व कर लेते थे वो बताते हैं आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा 11 9 या 99, 9 यहाँ से 9 से कटेगा, 9 7 63, 7 से स्टार्ट है, सर ये ऑप्शन होगा नहीं, ए सी नहीं होगा, यानी ऑप्शन रहे तो ऑप्शन को जरूर ध्यान दीजिएगा, टाइम बचेगा आपका, यानी कि या तो बी होगा या तो डी होगा। अब 11 यहाँ से 9 से 63 हो गया, यानी कि यहाँ पर फिर 9 से 63 7 यानी 77, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते थे झटाक से, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोगों के दिमाग में रहता था 900 गुने लॉस, यहाँ पे गुना का साइन लगाए और डिवाइड यहाँ से 11 9 से यहाँ से मैंने 1 काट दिया, 77 आंसर आपका बी, एकदम तुरंत सेकेंड, विद इन ए सेकेंड आंसर हम लोगों का आ जाता था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। तो अब 3 में लिखा हुआ है कि एक कोन इज 32 cm हाइट, यानी कि सबसे पहले एक कोन है जिसका हाइट, कोन का मतलब क्या होता है हिंदी कहा जाए तो शंकु, यानी कि टोपी, होली वाला टोपी देखे होंगे, ये जो हमारा होता है ये हो गया आपको शंकु, जिसका हाइट यानी एच का वैल्यू जो दे रखा है वह 32 cm है।
एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी कि इसका रेडियस जो है ये वाला वैल्यू, आर का वैल्यू दिया हुआ है 8 cm दिया हुआ है, मतलब इट इज मेल्टेड, इसको ध्यान देना है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर, यानी कि इसको मेल्ट कर दिया गया, इसको पिघला दिया गया और फिर से इसको जो बना देते हैं हम लोग, यानी कि गोला में कन्वर्ट कर देते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी उस स्फीयर का जो है कि रेडियस का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पहले हमारा आपके पास शंकु था, कौन था, उसको किस में बदलना है, स्फीयर। स्फीयर का मतलब होता है 3D, यानी जैसे फुटबॉल देखे होंगे, अगर हम लोग यहाँ पे फिर इस पे बना तो आपको ये 2D दिखेगा। तो याद रखिएगा, किसी भी चीज को पिघलाना हो तो हमेशा उसके वॉल्यूम को पिघलाते हैं, याद रखिएगा, क्या बोले, वॉल्यूम को पिघलाते हैं, यानी कि दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहले किस फॉर्म में था सर, कोन के फॉर्म में था, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, और इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है स्फीयर का वॉल्यूम, जो हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यू के फॉर्म में होता है। तो दोनों को आपस में बराबर कर लीजिए। पहले हमारे पास था 1/3 पाई आर, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है आपका 8 cm, यानी क्या हो जाएगा 8 × 8, हाइट दिया हुआ 32 cm, इक्वल टू, अब इसको बदलना किसमें है, स्फीयर में बदलना है, यानी कि 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यहाँ देखिए पाई से पाई को कैंसिल करेंगे, 3 से 3 को कैंसिल करेंगे। अब देखा जाए तो ये 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा देखिए 8 × 8 × 8 दैट इज इक्वल टू आर क्यूब। आर का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, यानी कि 3 को 8 में से एक 8 को बाहर निकालना लेना है, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 8 cm, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं, तो सर हमारा ऑप्शन ए में ही 8 cm दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो यही होता है तार्किक बनाने का, आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छा पिघलाया आयतन को पिघलाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कि ट्रिगोनोमेट्री से है, लेकिन है आसान, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या देखिए लिखा हुआ, इफ 1 + 10a इंटू 1 + 10b बराबर 2 दिया हुआ है, देन फाइंड ab, यानी a + b का वैल्यू पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं था, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका ऑप्शन एक बार जरा सा आप लोग लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 45 डिग्री, और बी में दिया है इसका वैल्यू 180 डिग्री, और सी में दिया हुआ 0 डिग्री, और डी में दिया हुआ है 90 डिग्री। तो ये ऑप्शन दिया हुआ था, हम नहीं लिख पाए, तो कैसे निकलेगा, देखिए चूंकि a + b है, सब जगह 10 दिख रहा है, तो हमने दिमाग लगाया क्या कि 10a + b से बात बनेगा क्या, चूंकि 10 है तो 10 का ही फॉर्मूला दिमाग में चलेगा, प्लस वाला है, तो 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है सर, 10a + 10b बटा 1 - 10a × 10b। सर ऐसा लिखने से क्या बेनिफिट मिला, देखिए बहुत चीज बेनिफिट मिलेगा। अब चलते हैं इस सवाल पे, सवाल जो दिया था 1 + 10a × 1 + 10b बराबर 2 दे रखा है, तो देखते हैं ऐसा तोड़ने के बाद कुछ मिलता है क्या, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 10b प्लस, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a प्लस, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10a × 10b बराबर 2। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसको ओने ले जाएंगे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से बचेगा हमारे पास 10a + 10b, और देखा जाए तो यहां से बचेगा हमारे पास प्लस 10a × 10b बराबर 2, और 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यानी कि सर यहाँ पर 10a + 10b तो दिख रहे हैं, हमको तो एक वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा 10a प्लस, यहाँ सॉरी 10, यहाँ पर क्या लिखेंगे a + b बराबर क्या होता है 10a + 10b, तो इसके बराबर अगर वैल्यू लिखेगा तो क्या हो जाएगा, इसको इधर करना पड़ेगा, यानी 1 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 - 10a इंटू क्या हो जाएगा 10b, अब बट्टे में इसको इधर भेज दिए थे, अब नीचा में तो 1 माइनस क्या है 10a × 10b, तो है ये है, दोनों सेम है, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 10a + b बराबर 1। आप लोग खुद होशियार हैं कि 10 कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 10a + b बराबर 10 π/4 दैट मींस 45 डिग्री, यानी ये कट जाएगा, π/4 को क्या कहते हैं 45 डिग्री, यानी 45 का जो वैल्यू होता है वह कितना होता है आपका
जो होता है कि 1 होता है, इसलिए a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मजा नहीं आता है। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है।